हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं। उस दौर में ये जो मंगोल थे ना, मंगोल चंगेज खान की औलादें, उस नस्ल उस बिरादरी के लोग मंगोल बड़ी खूंखार कौम थी। जिधर इनकी फौज निकलती थी फसलें जला दिया करते थे, बस्तियां उजाड़ दिया करते थे, तबाही तबाही नजर आती थी। मंगोलों ने हमला कर दिया। जब हमला किया ना तो मुसलमान घबराए, अब क्या होगा। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, घबराते हुए कहने लगे, हजरत करम फरमाइए, बचाइए, करम फरमाइए, आ रहा है मंगोलों का लश्कर, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत अहमद जाम ने, मेरे पास आए हो आज मुश्किल में, इससे पहले कभी नहीं आए, इससे पहले कभी मस्जिदों में नहीं आए, इबादतों के लिए नहीं आए। मस्जिदों में आज भी वही हाल है, मस्जिदें तो खाली है ना, मस्जिदें तो खाली है ना, बाकी हर जगह हम मिलेंगे मस्जिदों के अलावा। मस्जिदों में इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने लोग हैं, और फिर कमेटियां ऐसी हो गई कि वो भी अपनी मनमानियां मस्जिदों में ऐसे कर रहे हैं कि उनकी मनमानियों ने भी नुकसान पहुंचाया। याद रहे, कोई भी शख्स हो, अल्लाह के घर में मनमानी किसी की नहीं होनी चाहिए। कोई गांव का अमीर आदमी हो, कोई बहुत सरमायादार हो, कोई चौधरी हो, मुखिया हो, प्रधान हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई सदर हो, कोई मुतवल्ली हो, कोई खजानची हो, मनमानी किसी को। अच्छा आदमी मनमानी, फिर एक बात सोचने वाली है, मस्जिद में मनमानी करेगा किस चीज पे? किस चीज पे आदमी मनमानी कर सकता है? एक ही तो मजलूम है वहां, जिसे कोई भी आकर डरा ले, धमका ले, सुना ले, बुरी भली जैसी भी चाहे। बाकी तो दूसरे से अगर किसी महल्ले वाले से किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो तैयार हो जाता है, बोले क्या समझ रहा है, मेरा भी पीछे खानदान है, मेरे भी खानदान में 10 लठ हैं। एक मजलूम मिलता है तो ले दे के इमाम, इसे ही करो जो करना। कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा, कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना, हो इमाम साहब जा रहे हैं ना, ओहो इमाम, चर्बी आ गई इमाम पे। हाँ, इमाम साहब बेचारे निकाह करे जिससे लेके चले निकाह पढ़ाने, और देखते हो आज तो लग गई लॉटरी। और कई जगहों पे तो इमाम बेचारा सोचा है कि निकाह होगा, मेरा कुछ फायदा होगा, मुतवल्ली पहले आ जाओ, जैसे नाग बन के बैठ जाना वो माल पे आकर, खबरदार ऐसे नहीं खाने देंगे, पहले चढ़ावा चढ़ा दे। इमाम को मिले 3000, मुतवल्ली बोले 1500 हमें दे। आपको किस बात के दे भाई, आपको किस बात के दे? आप अगर इमाम से 1500 रुपए ले रहे हो, कोई आपके पास जवाज है क्या? वो लेना आपके लिए जायज है? जबकि निकाह में मस्जिद का कहकर लोग अलग से पैसा देते ही हैं, फिर इमाम के पैसों से आप मस्जिद के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं? ये नाइंसाफी है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ कितना दिया जाएगा, कितना देना है, कितना देना चाहिए। हर जगह का अपना एक अलग अलग तरीका है, लोग मुकर्रर कर देते हैं कि इमाम को इतना दिया जाएगा, लेकिन जो इमाम के नाम से लिया जाए वो सारा इमाम को ही दिया जाए। फिर उसमें आप मस्जिद के लिए कह कर लीजिए ना, मस्जिद के लिए क्या दे रहे हैं लीजिए, और लोग देते हैं, हर जगह देते हैं मस्जिद के लिए। और हमने तो ऐसा भी देखा है, इधर कलियर शरीफ और उसके अतराफ के इलाके में, बिजनौर के इलाके में, नजीबाबाद के इलाके में मस्जिदों को इतना देते हैं लोग शादी के मौके पर। कोई मस्जिद में 50,000 दे के जा रहा है, कोई 1 लाख दे के जा रहा है, कोई जनरेटर मस्जिद में दे के जा रहा है, कोई इन्वर्टर मस्जिद में दे के जा रहा है। मतलब किस तरह से मस्जिद में देते लोग। हमारे यहां हालत यह है, बाजे वाले को 5000, डीजे वाले को 15,000, नाचने वाले को 10,000। नट जो सुबह सुबह आते हैं ना वो ढोलक लेके, हैं भाई साहब शेरा सुना दे। गोभी के फूलों गले आई है मालन सेरा, उसने जरा सी ढोलक बजा
ये बोले हाँ लेके जा, आज खुशी का दिन है, ऐश कर। इसे भी खुशी खुशी दे दिया, हिजड़े आए उसे भी खुशी खुशी दे दिया, नाचने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, जो है कलाबाजियां खाने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, उछलने कूदने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, बाजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया, डीजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया। इमाम साहब आए, मरी पड़ गई बिल्कुल, गर्दन ढाल के कह रहे हैं इमाम साहब कितने पैसे चल रहे हैं। इमाम साहब भी बेचारे सहम गए, डरते डरते बोले 2000 चल रहे हैं। 2000, 3000, हद 4000। इमाम साहब बोले इतने चल रहे। अरे इमाम साहब सही ले लो, जायज पैसे ले लो। मैं इमाम था एक जगह, एक शख्स ने मुझसे कह दिया ऐसे, लड़के के बाप ने, मैंने उसने कहा कि जी इमाम साहब पैसे, और इत्तेफाक से वो डीजे वाली बारात थी और जोहर की अजान हो रही थी, उसका डीजे बज रहा था। जोहर के बाद में उसको निकाह था, असर के आसपास। मैंने निकाह पढ़ाया, बोले इमाम साहब कितने पैसे? मैंने 3000। बोले वो जायज पैसे ले लो इमाम साहब। मैंने अच्छा, मैंने हमारे नाजायज है, तू जो अजान हो रही थी डीजे बजा रहा था वो जायज था, जो तू पैसे लुटा रहा था उस वक्त में वो जायज था। 2-4 बातें मैंने कही और आराम से कही, लेकिन आदमी इस मामले में बड़ा करता था, कहीं नहीं अकड़ेगा, यही अकड़ेगा, क्योंकि सबसे कमजोर इमाम ही दिखाई दे। मैंने रजिस्टर उठाया, मैंने कहा भैया असर की नमाज का टाइम हो रहा, निकाह तो तेरा हो गया, मगर कागज जब दूंगा जब तू मेरे पैसे देगा। आज दे दे तो आज ले ले, चौथी करने आए तो चौथी में पैसे दे देना, निकाह का कागज ले जाना। मैंने कहा रसीद दूंगा नहीं जब तक तू पैसे नहीं देगा। अगर इस इलाके में ऐसा होता हो ना इमाम के साथ काट पीट, इमाम साहब अगर आप में से कोई है या कोई और है, रसीद दबा कर रखो। बोले रसीद नहीं देंगे, रसीद तभी देंगे। अच्छा तुम बैंक में जाते हो पैसे जमा करने या निकालने, वो आपको जब ठप्पा लगा के रसीद देता तभी तो जब पैसे ले लेता, तो तुम क्यों पागल हो वैसे रसीद दे देते हो ठप्पा लगा के? पहले पैसे लो बाद में रसीद दो, है जी? पहले लो जी, बाद में देना आपसे रसीद। मगर खुदा के लिए ये सबसे मजलूम कौम है इमामों की। देखो एक बात याद रखो, इनके कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, ये बस दीन की खिदमत कर रहे हैं। नमाज पढ़ाने का पैसा ना हम दे सकते हैं, ना हमारी कौम में कोई ऐसा कोई भी ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ और औकात ही नहीं किसी की जो दे सके नमाज की कीमत। कोई कुरान की कीमत दे सकता है, तिलावत कुरान की कीमत, नमाज की कीमत, अजान की कीमत नहीं दे सकता। इन्हें जो दिया जा रहा है इमामों को, वो सिर्फ इनका हक दिया जा रहा है। इनके वक्त का इन्हें कुछ उजरत इनके वक्त की दी जा रही है, जो वक्त ये अपने बाल बच्चे छोड़ के, घर बार छोड़ के आपके यहाँ गुजार रहे हैं, उस वक्त की दिन की खिदमत क्यों नहीं दे सकते? वो वक्त जो इन्होंने अपना आप को दे दिया, उस वक्त में ये अपना कारोबार कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने मुआशी इक्तिसादी मामलात को देखने के लिए काम कारोबार करते। हर आदमी पे नमाज फर्ज है, काम कारोबार करते हुए फर्ज है। इसी तरह ये अपना काम कारोबार करते हुए अल्लाह की इबादत कर लेते, लेकिन इन्होंने अपने आप को दीन के काम में लगाया, तो अब दीन के काम में लगाया, बच्चे तो इनके भी हैं, परवरिश तो उनकी भी होगी। इनकी तनख्वाह कितनी? 10,000, मुश्किल से 7,000, 8,000, 7,000, 8,000, 10,000 मुश्किल से। कहीं बड़ी मस्जिद शहर है तो 12,000, इतनी कम तनख्वाह। और हमारा हाल क्या है? हमारे यहाँ टीचर है अगर कोई, तो उसकी तनख्वाह 60,000, 80,000, 1 लाख। एक टीचर साहब हमसे कहने लगे हजरत बरकत नहीं हो रही पैसों, बरकत नहीं हो रही पैसों। सो गया बच्चा, देखो इसे कितना सुकून मिला बेचारे। माशाल्लाह। इमाम साहब का देखो भी संभाल के पकड़ के रखना, बच्चे को जरा पकड़ के बैठ जाओ। मास्टर साहब हमसे बोले हजरत बरकत नहीं हो रही बिल्कुल, कुछ बताओ, वजीफा बताओ, कुछ बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? बोले 80,000। मैंने अच्छा बरकत नहीं हो रही। बोले मैंने हमारे बारे में क्या ख्याल है? बोले आप तो तनख्वाह तो आपकी कम है, मगर आपके पैसे में बरकत बहुत है। तो मैंने कहा लो बरकत का हम तुम्हें राज और तरीका दे रहे हैं, हमारे पैसों में 10,000 में बरकत बहुत है, तुम हमारे लेके जाओ, बरकत ही बरकत। तुम्हारे 80,000 में बरकत बिल्कुल नहीं हो रही, तुम हमें देके जाओ। ये बेबरकत वाले हमें दो, हम देख लेंगे इनमें बरकत है या नहीं। तुम तो हमारे बरकत वाले लेके जाओ 10,000।
इस तरह से नहीं होंगे। खुदारा इमामों के साथ ये ना करें। इन्हें मिलता ही क्या है? कोई मिलाद शरीफ हो तो बेचारों को उसमें थोड़ा 200-400 रुपए 500 रुपए लोग इनाम दे दे, मुसाफा कर लें, ये खुश हो जाते हैं। कहीं किसी ने मुसाफा कर लिया, करते रहा करें मुसाफा 100-200, क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, उस पर भी कौन दिल देती है। तो कर लिया करें ताकि फिर क्या हो कि इनका भी काम चलता रहे, जेब खर्च चलता रहे, कम से कम दिल को सुकून रहे। याद रखना मेरे अजीजों, अगर इमाम का दिल मुतमईन नहीं तो नमाज में गड़बड़ भी हो सकती है। एक बंगाल के मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में जोहर की। कितनी रकात पढ़ाते हैं इमाम साहब जोहर की? इमाम साहब के पीछे जो होती है फर्ज, जोर से बताओ। बंगाल वाले मौलाना 4 पढ़ाने खड़े हुए, 2 पे सलाम फेर दिया, लोग बिगड़ गए। मौलाना 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे, मौलाना को आ गया गुस्सा। बंगाली मानुस मछली चावल वाला गुस्सा है, क्या करते हो? 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। आज हमारे खाने में रोटी भी 2 ही आई। लोग कहने लगे भैया 4 रोटी भेजो वरना मामला खराब है। इमाम साहब 2-2 पे ही सलाम फेर दे। खाने में, पीने में, तनख्वाह में, मामलात में, जरूरियात में, हर तरह से इनके दिल को इत्मीनान सुकून रहेगा। नमाज में बड़ा लुत्फ आएगा। इमाम परेशान हो तो ए कमेटियों के लोगों, सदर, मुतवल्ली, सेक्रेटरी जितने हैं, गौर से सुनो। इन इमामों पे गुस्सा न किया करो। अगर नमाज में कभी गलती हो, गुस्सा न किया करो, बल्कि पास बुला के बिठा के पूछा करो, इमाम साहब क्या मामला है, क्या परेशानी है? समझा करो, कोई ना कोई डिस्टर्ब है इमाम। इनका काटने की फिक्र न करो, देने की फिक्र करो, देने की फिक्र करो। याद रखना, ये दीन की खिदमत करने वाले, अल्लाह के नबी के मुसल्ले पे खड़े होने वाले नाइबे मुस्तफा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है। आका ने फरमाया मेरे उलमा अंबिया के वारिस हैं। याद रखना अजीजों, अल्लाह के नबी ने इज्जतें अता फरमाई है। आप और हमको चाहिए अपने इमामों की, उलमा की इज्जत भी करें और उनके मुआशी हालात में उनका ख्याल रखें, उनका ख्याल। खैर बात बहुत आगे निकल गई। मैं ये कह रहा था, लोग परेशान हुए, अल्लाह वाले की बारगाह में आए। तो कोई भी मांगता है तो अल्लाह समझ के तो नहीं मांगता। तो लोग आए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह समझ के तो नहीं आए थे, अल्लाह का वली समझ के आए थे। जानते थे अल्लाह ने पावर दिए, बचा सकते हैं। आ गए, आके बोले हुजूर बचाइए। आपने फरमाया देखो बहुत गुनाह किए हैं, बुरे रास्ते इख्तियार किए, बर्बादियों के रास्ते खुद चुने। लोग तौबा करने लगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है चलो। एक कटोरा रखा था बराबर में, कटोरा क्या, कटोरा समझते हो ना? अल्लाह वाले ने कटोरा उठाया, यूं पलट के रख दिया। मंगोलों की फौज आई, बगदाद को कई दिन तक तलाश करती रही, मगर अल्लाह वाले ने कटोरा जो पलट दिया था, बगदाद कहीं नजर नहीं आया। जब अल्लाह वाले के कटोरे में बगदाद के लोग मंगोलों को नजर नहीं आए, तो फिर मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी? आका जिन मुजरिमों को बरोज़े महशर अपने दामन में छुपाएंगे, उनका भी सुनो क्या नसीबा होगा। बरेली से आवाज आई, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कटोरा उल्टा कर दिया, शहर ही नजर नहीं आया। फौज ढूंढ ढांड के तलाश करके जब शहर नहीं मिला वापस चली गई। इन्होंने कटोरा फिर सीधा किया, मगर लोग फिर अपनी पुरानी चाल पे आ गए। थोड़े दिन की अल्लाह अल्लाह, फिर पुरानी चाल पे, फिर वही गुनाह, फिर वही बुराइयां, फिर वही सब चीजें, फिर वही चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना। जब वही सब कुछ होने लगा ना, फिर एक दिन खबर मिली फिर आ रहा है लश्कर, फिर आ रही है फौज, फिर घबराए, फिर रोते हुए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह वाले इस बार और बचा लो, इस बार और बचा लो। आपने फरमाया तुमने तो तौबा की थी, अब कभी गुनाह नहीं करोगे। कहा इस बार और बचा लो। हजरत
अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा कटोरा अपना उल्टा कर दिया। दोबारा फौज आई, ढूंढती रही, बगदाद न मिल सका, वापस चली गई। तीसरी मर्तबा अब लोग बचने के बाद में ना, किसी मुश्किल में फंसा हुआ आदमी फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, और जैसे मुश्किल से निकला ना, आसानियों के दिन आए, अल्लाह को भूल जाता है। फिर सारे के सारे लोग उन्हीं कामों में लग गए, वही पहले वाली बुराइयां, वही खराबियां। अब तीसरी मर्तबा जब खबर मिली मंगोल आ रहे हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में आकर कहने लगे, अल्लाह वाले बचाओ। आपने फरमाया पहले 2 मौके दे दिए गए, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अल्लाह वाले ने इनकार कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, जब अल्लाह के वली ने इनकार किया क्या हुआ? मंगोल आए, बगदाद में घुसे, मुसलमानों का कत्लेआम किया, इतने सर काटे, इतने सर मुसलमानों के काटे कि उन सरों से मीनार बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, बदामालियों की बुनियाद पर यह होता है। जब बदामालियां हदे तजावुज को पहुंच जाए, फिर अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है। अगर आज जुल्म हो रहे हैं तो याद रखो, जालिमों को मुसल्लत करने वाला परवरदिगार है। इबरत हासिल करो इन वाकयात से, और तारीख के सफहात बता रहे हैं, वक्त है तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के मुआफी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को सरबलंद करता है जो अल्लाह से डरते, तौबा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, इबादत करने वाले, अल हामिदून, अस्साइऊन, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, हमद करने वाले, सजदे करने वाले, रुकू करने वाले, रोजे रखने वाले, ये जो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते, नेकियों का हुक्म देते, बुराइयों से रोकते। फरमाया यही लोग तो हैं, इन्हीं के लिए तो बशारत है जन्नत की, इन्हीं को अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों बदल डालो तर्ज जिंदगानी, वरना इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे आप चाहते तो नारा लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया। फिर ट्राई करेंगे, अगली ट्राई फिर देखेंगे इंशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात, अक्ल तस्लीम नहीं करती, कासे में समंदर, कासे में समंदर। मगर आओ चलो अजमेर चलो, सैयदुल औलिया फिल हिंद, पीराने पीर के रिश्ते में हैं भांजे। सरकारे गरीब नवाज, अमीर नवाज बड़े हैं दुनिया में, मगर गरीब नवाज फकत मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जो भी आए जैसे भी आए, दामन फैलाए, ख्वाजा का उस पे करम होता है। आओ चलो, आप कहेंगे कासे में समंदर, तो अजमेर आके देख लो, कासे में वाकई कूजे में सब सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने खुद जाकर नहीं बुलाया, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। एक कासा एक प्याला खादिम लेके चला और जाके बोला, ओ अना सागर पहरा तो बड़ा है, मगर चल मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम सिर्फ अना सागर नहीं आया, बल्कि अजमेर के सारे नदी नालों का पानी भी सिमट के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपको? ये शान विलायत है। ख्वाजा के एक कासे में एक प्याले में सागर सिमट के आ गया।
तो फिर एक बात, एक जुमला आपको मैं यहां पे अर्ज करता चलूं। ये वलियों की शान होती है, एक कासे में सिमट कर अनासागर आ सकता है, तो दारुल उलूम सिराज मिल्लत में सिमट कर नबी का इल्म भी आ सकता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ से मुस्तफा जाने रहमत की इंशाअल्लाह तालीम आम होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले आएंगे, पढ़ेंगे, मुस्तफा की तालीम हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी दुनिया भर में जाएंगे, सिराज मिल्लत का फैजान बांटते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कौन है वली? जो रात को जाग कर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आज भी आपको बड़े जागने वाले लोग मिलेंगे, रातों को जागते नजर आएंगे। कोई डांस पार्टी लाके और उसमें जो है उसने अपने जागने का काम किया और लोग आए, वो वहां पे डांस पार्टी देख के नाच रहे हैं और जाग रहे हैं। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, टूर्नामेंट क्रिकेट का रात में रख लेते हैं, तो रात में क्रिकेट मैच होते हैं, लोग क्रिकेट देखने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, वो भी जागते हैं। जागते हैं जी। मगर मेरे अजीजों, कोई बैडमिंटन खेल के जागे, कोई वॉलीबॉल खेल के जागे, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में जागे रात रात भर, कोई डांस पार्टी में कंपनी में जागता नजर आए। मगर ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, खुश नसीब हो आप, आज की रात आप दुनिया के किसी खेल तमाशे के लिए नहीं जाग रहे, बल्कि आज आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हो। सुभान अल्लाह। आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं। अच्छा सुनो, फरमाया गया कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? बोलो, आराम के लिए। किस लिए? आराम। जोर से। आराम के लिए। आराम के लिए। थोड़ी को दे दो अगर हो सके तो। अल्लाह ने किस लिए बनाई रात? आराम। जोर से बोलो। आराम के लिए। खत्म कर देंगे, आप लोग थक गए क्या? ए बाबू बैठ जाओ, बेटे मुझे भी जाना है, तुम्हें नहीं जाना, सबको जाना है, सब जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर आप बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जितने भी लोगों सुन बड़ा अच्छा रहे हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। अजीजों, मैंने अर्ज किया रात आराम के लिए। ये उलमा बयान करते रहते होंगे, आपको बताते रहते होंगे कि रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। मगर एक तरफ तो बात ये कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, और दूसरी तरफ बात ये कि अल्लाह का कुरान कहता है, मेयारे विलायत ये है कि बंदा रात को जागे, अल्लाह को राजी करे, रात को जागे सजदे करे, रात को जाग कर रुकू करे। क्या मतलब? एक तरफ तो ये कि रात आराम के लिए, और दूसरी तरफ ये कि बंदा रात को जागे, क़याम सुजूद करे। हाँ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, वाकई अल्लाह ने रात आराम के लिए, जुमला बहुत बड़ा है सुन लेना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। ये जवान मेरे बड़े खुश होकर सुन रहे, सुनो, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। मगर सूफिया फरमाते हैं ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को बिस्तर पे लेट के आराम आता है और किसी को सजदे में सर झुका के आराम आता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये अपना अपना मामला है, ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। अल्लाहु अकबर। औलिया का हाल ये है, उन्हें सजदों में सर झुका के आराम मिलता है, उन्हें अल्लाह को याद करके दिल को आराम आता है, रब का जिक्र करके दिल को सुकून आता है। परवरदिगारे आलम ने मेयारे विलायत बयान किया। अगला मकाम कुरान है, सुना रहा हूं कुरान। कुरान 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 घर में रखो, पढ़ो। और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान है ना, कंजुल ईमान अपने घरों में रखो, उसको पढ़ा करो। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है, कुरान सलीक़े जिंदगी अता करता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है ना कुरान, इसमें हर शय का खुला बयान है,
हर शय का खुला बयान है, बेशक। कुछ भी ऐसा नहीं जो कुरान से बाहर है, सब कुछ है कुरान में। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको, कुरान में हर शय का खुला बयान है, इस पे हमारा ईमान है। बोलो, सबका ईमान है कि नहीं? एक काफिर था, बादशाह था, एक आंख से काना था। वो उसके दरबार में एक अल्लाह के वली थे, एक कलंदर थे। तो वो बादशाह एक आंख से काना था, वो कहने लगा कि भाई तुम्हारे कुरान में है कि हर शय का कुरान में जिक्र है, हर शय का खुला बयान है। वो कहने लगा जरा मेरा बयान दिखाओ, कहां है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब कुरान का अंदाजे बलागत वो हर किसी की समझ में थोड़ी आ सकता है जी। कुरान कई बार इशारों में बात करता है, कई बार कुरान अलग अलग अंदाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज में कलाम फरमाया, मगर वो कहता है मेरा नाम दिखाओ, इसमें कहां है, मेरा जिक्र दिखाओ। मगर उसका भी पाला किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं पड़ा था। उसने भी सवाल जो किया था वो किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं, बल्कि अल्लाह के वली से सवाल किया था उसने। तो कलंदरों का जवाब भी बड़ा निराला होता है। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे समझाने लगूं, तमाम कायदे पढ़ाने लगूं कि भाई कुरान में जब इस तरह से अल्लाह ने फरमाया तो ये इसका मतलब हुआ, और ये यहाँ पे इशारा है, और ये यहाँ पे, उन्होंने कहा इतना कहाँ इसको समझाऊंगा, ये मानेगा नहीं, काफिर वैसे है, बस इसे तो ये सुनना है कि मेरा नाम कहाँ है कुरान में। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि हाँ भी तेरा नाम है कुरान में। कच्चा है, कहाँ तेरा जिक्र है कुरान में, का दिखाओ कहाँ है। अल्लाह वाले ने पढ़ा, वकान मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कहता है वो काना काफिरों में है। सुभान अल्लाह। मतलब काना जो है वो काफिरों में से है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, हर शय का खुला बयान है कुरान में। कुरान ने कहा कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। बेशक। अगले मकाम पे फरमाया, कुरान खुद अपना तारुफ पेश कर रहा है, खुद अपना तारुफ। कुरान मजीद के अंदर अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक। कि ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है ही नहीं। याद रहे है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हक है, हक है। ये कुरान है अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगला मकाम कुरान वलियों की शान, उनकी निशानियां, अलामतें बयान करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, पूरी आयत पढ़ते जाएं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने इस आये करीमा के अंदर 11वें पारे में परवरदिगार ने वलियों की सिफात, उनकी निशानियां, उनकी क्वालिटीज, उनकी अलामतें बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वली को अगर पहचानना हो, वली की पहचान करना हो तो उसका जुब्बा व दस्तार ना देखना, कौन से इत्र की खुशबू आ रही है ये ना देखना। ऐ लोगों, कुरान ने बता दिया अगर वली को पहचानना हो सबसे पहली क्वालिटी ये देखना। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। ये वाला फैन जो है ना, ये मेरी तरफ से जरा पीछे करवा दो, ये इसकी हवा बंद कर दो। पहली क्वालिटी क्या? वली वो, अच्छा देखो जहां पे आपको बंद करानी हो ना, तकरीर खत्म करानी हो, वहीं मुझे इशारा दे देना, मैं वहीं पे इंशाल्लाह समेट लूंगा बात। पहली निशानी हजरत, ये हमारे बड़े मुखलिस लोग हैं तमाम, ये पहली निशानी वली तौबा करने वाला, वली तौबा करने वाला। वली वो जो खुद भी तौबा करे और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को, चाहने वालों को भी तौबा की तरगीब दे, तौबा करना सिखाए।
मगर यहाँ तो ऐसे ऐसे वली टहल रहे हैं। अभी पीर साहब बता रहे थे ना, कह रहा है कि 1000 रुपए ला के दो, नमाज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ी पढ़ाई देंगे तुम्हें। कई लोग अपने इमामों से भी यही उम्मीद रखते हैं, यही तवक्को रखते हैं, सोचते हैं जब इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं तो इमाम से पढ़ी पढ़ाई नमाज लेंगे। ये ख्याल है कि जब तनख्वाह दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे इमाम से। मगर अजीजों याद रखना, खुद जो अमल करेगा बंदा वही तो उसका होगा, दूसरे का किया कुछ नहीं, वो उसका अपना है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, वली वो होता है जो खुद भी तौबा करे, तौबा की तरगीब दे। आओ जरा मैं आपको अगर वलियों की फहरिस्त उठाकर दिखाऊं, आप मौला अली से चले, बल्कि और पीछे चले, सहाबा की बात कर लें। देखो याद रहे, सहाबा नबी के सहाबी भी हैं और वली भी हैं। हर सहाबी वली भी है, हर सहाबी वली भी है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा सिद्दीक़ अकबर, आशिक़ सादिक़, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार, जिंदगी पे नजर डालो, रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते, कहते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मुझे एक तिनका बना दिया होता। उनका ये है खौफ खुदा, इतना है दिल के अंदर। आज हमारे यहाँ लोग बिल्कुल निडर, बेखौफ, कोई डर नहीं रहा इन्हें। ये सबसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इन्होंने दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया। और याद रहे, जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाएगा तो बंदा जमाने से डरने लगेगा, कायनात से डरने लगेगा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो किसी से नहीं डरेगा, बल्कि वो दुनिया को बताएगा, ए दुनिया वालों डराना नहीं, धमकाना नहीं, इसलिए कि मैं डरने वाला नहीं हूं। वो तो ऐलान करता है, ए दुनिया वालों जान लो, ए दुनिया वालों समझ लो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का आशिक डरता नहीं, अल्लाह का डर जिसके दिल में वो किसी से डरता नहीं। फकत अल्लाह से डरो, यही औलिया की तालीम है। तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी देखो, हुजूर के सहाबी हैं, आशिक सादिक, मर्तबा ये कि तमाम कायनात के इंसानों में, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, तमाम इंसानों में सबसे अफजल, सबसे आला तरीन शख्सियत, सबसे आला तरीन जात हजरत सिद्दीक़ अकबर की है। सुभान अल्लाह। वो आशिक सादिक जानते हो, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े होके शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें, वक्त इजाजत नहीं देता मुझे, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने लगूं, रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर मुझे बात आगे पहुंचानी है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो। वो उमर, मेरे इमाम ने फरमाया, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसका नाम सुन के ना बातिल के ऐवानों में जलजला पैदा हो जाए, वो उमर। ऐ लोगों, उमर को ये ताकत कहां से मिली? जब तक इस्लाम के दामन में नहीं आए थे तो ये शान नहीं थी। थे सरदार, थे, ओहदा तो फिर भी रखते थे, मगर मुस्तफा की गुलामी ने जो इज्जत दी है ना, वो इज्जत ऐसी है कि नस्लें याद रखती हैं। कयामत तक ये उम्मत हजरत उमर पे फख्र करती नजर आ रही है। उम्मत कयामत तक फख्र करती रही। वो हजरत उमर। अच्छा, हजरत उमर फारूक आजम जानते हो, मैंने कहा ना जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरते ही नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम नाम इतना बड़ा, थर्राते हैं इस्लाम के दुश्मन, यहूद और नसारा के ऐवानों में जलजला आ जाता है हजरत उमर का नाम सुनकर। एक यहूदी, गालिबन या ईसाई, वो आया
हजरत उमर से मिलने के लिए सफीर था, उसने कहा मिलने के लिए। अब वो मदीने में आया ना, उसने मालूम किया कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना, मैं सफीर हूं फला मुल्क का। तो बताया गया, मदीने वालों ने बताया, सुन ले सफीर, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ बादशाहत फकत मुस्तफा की है। हमारे यहाँ सब मुस्तफा के नौकर हैं, मगर हमारे दरमियान एक खलीफा है हुजूर के इस तमाम उम्मत को और इस तमाम निजाम को संभाल रहा है। उमर का कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? बताया गया उनका कोई महल नहीं है, किसी महल में नहीं मिलेंगे। तो कहा कहाँ मिलेंगे, किस जगह? बताने वालों ने बताया वो किसी महल में नहीं मिलेंगे, कहीं शान के साथ किसी नर्म गुदाज बिस्तर पे आराम करते नहीं मिलेंगे, बल्कि सुन ले वो जंगल में खेत खलियान में मिलेंगे। अपने ऊंटों के पीछे पीछे गए हैं ऊंट चराने के लिए। हैरान हो गया सुन के सफीर, कहता आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आधी दुनिया उमर का नाम सुन के कांपती है, थर्राती है, मगर ये है उमर जंगल में खेत में। तो मालूम किया कि भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ गए होंगे, फौज होगी पूरी। अच्छा भाई यहाँ पे आदमी पे 4 पैसे किसी पे आते हैं तो सिक्योरिटी उसकी होती है नहीं होती है? सिक्योरिटी होती है और आदमी डरने लगता है फिर, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बाउंसर इधर उधर, सिक्योरिटी। इसने कहा कि भाई उमर इतने बड़े खलीफा आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बड़ी फौज और सिक्योरिटी के साथ। कहा कैसी सिक्योरिटी? उमर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उमर उस जाते वाला का नाम है, उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लग जाते हैं। ऐ लोगों, वो उमर के मेरे आका ने फरमा दिया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी डरता कांपता है, उस रास्ते में शैतान नहीं ठहरता, भाग जाता है। वो उमर फारूक आज़म। अल्लाह अल्लाह, वो सफीर जब मिलने के लिए गया, उसने जाकर देखा तो हैरान हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अकेले हजरत उमर एक खजूर के दरख्त के नीचे अपने सर के नीचे हाथ रखकर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये शान देख के हैरान रह गया। कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से फिर डरता नहीं है। मगर ये सारे के सारे लोग अल्लाह से डरते थे, तौबा करते। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। चैनल वालों हेलो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। हजरत उस्मान गनी कहाँ खड़े? कब्रिस्तान में। आप और हम भी जाते हैं कब्रिस्तान। कब जाते हैं? जब किसी को दफन करना होता है तो हम जाते हैं कब्रिस्तान, तो हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, हंसते हैं। जवान लड़के बुजुर्गों से कहते हैं चचा आपका नंबर कब लग रहा है? अब आपके यहाँ बंगाल में बंगला जबान में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे उधर ऐसे ही बोल रहे हैं, चचा आपका कब लग रहा है नंबर? अब शायद आपका ही नंबर लगने वाला है। जिसे कमजोर को देख ले बुड्ढे को, उसकी मजाक बना दे, कहते भाई अब तो आपको ही लेके आएंगे हम, आपका ही नंबर लगेगा। मगर नौजवानों याद रखना, इसका उसका नंबर बाद में लगाना, अपनी फिक्र पहले कर लो। कभी कभी पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। भरोसा किसी का नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। अपनी फिक्र करो। हम कब्रिस्तान जाएं तो हंसे मजाक करें एक दूसरे से, मगर हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर रोने लगे, आंखों में आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, आपकी सारी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। खादिम आगे बढ़ के कहता है हुजूर आप तो जन्नती हैं, हुजूर ने फरमा दिया है, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया है, फिर ये इस कदर रोना किस लिए? अल्लाह अकबर कबीरा का हुजूर आपको क्या बात है जो इतना रो रहे हैं? क्या वजह है जो कब्रिस्तान में इतने आंसू बहा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया सुनो, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ आके रोना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। फरमाते हैं जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ नाकाम रहा वो हश्र में भी नाकाम रहेगा। अल्लाह अकबर।
मगर हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, वो डरते थे, रोते थे, तौबा करते थे। हम छोटे लोग हैं, हमें कोई डर नहीं है। जबकि हमें कितना डरना चाहिए। उन्हें तो हुजूर ने जन्नती कह दिया था, उन्हें क्या जरूरत थी रोने की। और अपना क्या है, कोई ठिकाना है, कोई अता पता। 4 सजदे वो भी ऐसे कि उन सजदों का कोई भरोसा नहीं, पता कुछ नहीं कि वो कबूल भी हुए या नहीं। वो जुमा वाली चंद नमाजें हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे वीकली ट्रेनें चलती हैं ना, वैसे वीकली मस्जिदों में मुसलमान चलते हैं। और फिर कुछ चलते हैं साल में एक बार, ईद, एक बार रमजान के बाद वाली, एक बार कुर्बानी वाली। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं दिल में, बहुत अरमान है। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे ललचाई नजरों से कि मुझे, मैं उनको देख रहा हूं तो मुझे उन पर तरस आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या अल्लाह कहीं मैं इन पर जुल्म तो नहीं कर रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त की फर्ज है, मोमिनों पर भी, मोमिन मर्दों पर भी, मोमिन औरतों पर भी, हर मोमिन मोमिना के लिए फर्ज है। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। अच्छा बंदा नमाज को जाता है तो शैतान पीछे पीछे भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है, आके बड़े प्यार से सहलाता है, प्यार करता है, इसे कहता है यार कहाँ जा रहा है, क्या है, थकेगा, जाएगा, वुजू करेगा, वुजू की बहुत झंझट है, बहुत लफड़ा। अभी सर्दियों में शैतान ये सबसे बड़ा यही देगा, बहकाएगा ना तो सबसे पहले कहेगा बहुत ठंडा पानी है, सर्दी बहुत है, कहाँ वुजू करेगा। समझ। मगर एक मोमिन शैतान के बहकावों में कभी आता नहीं है। शैतान दूर भागता है मोमिन से, दूर भागता है सच्चे मोमिन से। तो सुने, शैतान बहकाता है, मगर याद रखना शैतान के बहकावे में ना आना। शैतान के रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी थोड़ी हुआ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। शैतान की फरमाबरदारी कर रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ताजदारे मदीना के गुलामों नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बन जाओ। और ये तमन्ना करो, ये तमन्ना करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, काश दिल की ये हसरत, जोर से बोल दो, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत
निकल जाए, मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से कि हमारा सर सजदे में हो तब हमें मौत आए, हम नमाज में हो, आलमे बंदगी में हो, बंदगी कर रहे हो, तब हमें मौत आए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आओ आगे बढ़ो। मैंने अर्ज किया सहाबा से शुरू करो, सब अल्लाह से डरने वाले, औलिया की जमात अल्लाह से डरने वाले, सब नमाजें पढ़ने वाले, क्योंकि अल्लाह का कुरान बताता है वही तो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं जो अल्लाह से तौबा किया करते हैं, जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ होता है। और जिसके सीने में अल्लाह का डर ही नहीं है वो तो फिर बदआमालियां ही करेगा ना। आओ जरूर आओ, चलो मैं आपको वलियों की शान बताता हूं, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाते हैं और इख्तिताम करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर और जरा सा दमखम बाकी हो तो और कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारे बगदाद, शहंशाह बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, पीराने पीर। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ पीरों का बड़ा झगड़ा है। किबला, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, अपने अपने पीर के लिए लोग झगड़े कर रहे हैं। भाई अपने पीर से मोहब्बत तो होनी चाहिए, यकीनन खूब होनी चाहिए, मगर खुदा के बंदो पीरों को लेकर झगड़े कर क्यों रहे हो? ये उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद, मेरी इसकी बिल्कुल लड़ाई क्यों? ओ पीरों को लेकर लड़ने वालों, एक बात सुन के जाओ, जुमला दे रहा हूं, जुमला मेरा महफूज कर लेना, जहां तक पहुंचे पहुंच जाए पहुंचाना। क्या पीरों की लड़ाई लड़ने वालों, एक जुमला सुन लो, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर ना किया करो, इसलिए कि तुम सारे के सारे अपने अपने पीरों को लेकर तेरा पीर मेरा पीर करने लगते हो। याद रखना, वो तेरा पीर है, कोई पीराने पीर नहीं है। झगड़ा किस बात का यार? तेरा पीर, उसका पीर, इसका पीर, इन सब का पीर वो एक ही है, पीराने पीर। तो जब वहां सब एक ही हो तो यहाँ नीचे लड़ते क्यों हो भाई? ये तेरा पीर, ये मेरा पीर, ना करो ना करो ऐसा। सबका वहीं पे पहुंचता है कनेक्शन बारगाह गौसे आज़म में। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे 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 आएंगे, बोलिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरा ने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, वो पीरा ने पीर। आज हम आपके सामने बैठे तकरीर कर रहे हैं, बगदाद की सरजमीन, सरकार गौसे आजम यूं ही बैठते थे, तकरीर करते थे आप, 70,000 लोग सामने बैठे हैं तकरीर सुनने वाले। 70,000 कितने होते हैं महसूस करो। 50 लोग हमारी महफिल में बैठे हों, हमें बढ़िया अच्छे उम्दा साउंड की जरूरत। साउंड अच्छा नहीं तो हम कह देते भाई देखो यार क्या करें, साउंड अच्छा नहीं है, क्या करें, साउंड ने साथ नहीं दिया। साउंड वालों को बेचारों को लोग कहते रहते हैं ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। ये साउंड वाले भी कभी कभी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मौलवियों से, कहते हैं यार इनका समझ में नहीं आ रहा कौन सी है, कैसा करके दे। भाई 100, 200, 500 लोग बैठे हो जलसे में, हम साउंड वाले को बार बार ऐसा करो, थोड़ा डिले दो, थोड़ा रिपीट, थोड़ा ये थोड़ा वो। ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला, हमारा बगैर माइक के काम नहीं चलेगा, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सुना ही नहीं पाएंगे। 500 लोग 1000 लोग बैठे हो तो हम सुना नहीं पाएंगे बगैर माइक के। मगर आओ चलो बगदाद चलो, 70,000 लोग सामने बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, कोई माइक नहीं है, मगर जितनी आवाज पहला बंदा सुन रहा है उतनी ही आवाज वो पीछे आखिर में बैठने वाला सुन रहा है। भाई वाह, ये है ना विलायत की ताकत।
इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं, किसी माइक की जरूरत नहीं, ये अल्लाह ताला शान अता फरमाता। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर अल्लाह अल्लाह, उनका मकाम व मर्तबा ये शान, ये 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज मेरे गौसे आजम ने अदा फरमाई है। 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज, इशा के वुजू से। अच्छा हुक्म क्या है भाई? सोचने वाली बात है कि यार इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ कैसे ली? बंदा सो जाए तो वुजू टूट गया, दोबारा करना पड़ेगा। तो पता लगा 40 साल तक गौसे आजम किसी रात भी सोए नहीं, आंख बंद नहीं की, सारी सारी रात अपने रब को मनाते रहे, अपने परवरदिगार का जिक्र करते रहे। ये गौसे आजम, मगर गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वाला एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की मतलब सारी रात इबादत में, और गौसे आजम का नाम लेने वाला 3 बजे तक मोबाइल में रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, फिल्में, फिर 3:30 बजे मोबाइल रख के, मोबाइल का पूरा खून चूस के फिर ये सोता है नवाब। तो फिर ये नवाब दोपहर को 12 बजे उठता है। 12 बजे उठ के 1 बजे नाश्ता करेगा, थोड़ी बहुत देर फिर फ्रेश होने में लगाएगा, नहाएगा धोएगा, कपड़े पहनेगा, फिर खाना वाना खाएगा, वक्त शाम का हो गया, फिर निकल गया बाहर दोस्तों में। 10-11 बजे घर आया, फिर आके वही मोबाइल। गौसे आजम की तालीमात देखो नौजवानों, ये मोबाइल कुछ नहीं देने वाला। जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे रेडिएशन इसके ऐसे आंखें खराब कर देंगे। मोबाइल ज्यादा देखोगे आंखें खराब होंगी, मगर सुनो इसके बरक्स, इसके रेडिएशन आंखें खराब करते हैं। तुम रोजाना रात को मोबाइल एक तरफ हटाओ, कुरान अपनी आंखों के सामने लाओ, वो आंखें खराब करेगा, ये तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ा देगा। कुरान की तिलावत किया करो ना। कई बार हमारे नौजवान इसलिए मोबाइल चलाते हैं कि भाई इसे चलाए बगैर नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। चलो हम कहते हैं तुम्हें मोबाइल ही चलाना है नींद के लिए, तो यूं कर लो, मोबाइल में भी आता है ना कुरान मजीद, कुरान खोलो, मोबाइल में पढ़ने लगो। खुदा की कसम अगर तुम मोबाइल में कुरान पढ़ने लगे, शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मरता फिरेगा इधर उधर, अरे अल्लाह क्या हो गया, मोबाइल हाथ में था, इसने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं देखी, और ये तो कुरान पढ़ने लगा। हाँ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ लिया करो, और कान अगर कोई साउंड सुनना चाहते हैं तो इन्हें म्यूजिक न सुनाया करो, इन्हें मुस्तफा की नातें सुनाया करो। और जबान अगर चाहे ना कुछ गुनगुनाना तो गाने न गाया करो, मुस्तफा के कसीदे पढ़ा करो, हुजूर की नाते गुनगुना लिया करो, फिर देखो जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, कितनी प्यारी जिंदगी बन जाएगी। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आइए देखिए सरकार गौसे आजम की शान। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर ताजदार बगदाद सारी सारी रात इबादत में, सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में, सारी सारी रात अपने रब को मनाने में, सारी सारी रात अपने परवरदिगार को राजी करने में। मगर जब अल्लाह ताला से कुर्ब का ये रिश्ता, और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दर्जा कि गौसे आजम हर लम्हा अपने रब को याद करे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी गौसे आजम को बड़ी बुलंद शान अता फरमाई। गौसे आजम का कदम है और गर्दनें औलिया की हैं, सारे वलियों की गर्दनों पे कदम मेरे गौसे पाक का है। वो पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर हैं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम।
मदद के लिए आओ या गौसे आजम। ये अब बस लास्ट है मेरी गुफ्तगू का, आप सुन लेंगे आपकी मर्जी, नहीं भी सुनेंगे आपकी मर्जी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चली है तो फिर हम सुन्नी कहते हैं, इसीलिए आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। देखो इस रात में ना मांग लो हुजूर गौसे आजम से, खुदा की कसम मिलेगा, यकीनन मिलेगा, सदका मेरे हुजूर का जरूर मिलेगा। मांग लो सब, जरा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक इल्तिजा करें, मेरे साथ मिल के कहें। रात के इस वक्त में मकबूलियत का वक्त है, खुदा की कसम जो दिल में तमन्ना हो दिल में रखो, जो दिल में आरजू हो दिल में रखो, और उस आरजू को दिल में रखकर दिमाग में रखकर फिर इल्तिजा करके मांगो। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम। वो सरकार गौसे आजम, आप देखें हमारे बच्चे जाते हैं ना मदरसे में पढ़ने, बाप पहुंचाने जा रहा है, भाई पहुंचाने जा रहा है। अच्छा अगर आदमी जरा मालदार हो तो फिर उसके नौकर भी होते हैं, तो फिर उसके नौकर पहुंचाने जा रहे हैं स्कूल में मदरसे में। और ज्यादा मालदार हो आदमी तो साहब गाड़ी वाड़ी से उसका बड़ा अच्छे से इंतजाम होता है, वो गाड़ी से स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, नौकर पहुंचा के आ रहा है। ये दुनिया के हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे बच्चों का मामला है, बाप पहुंचाने जाए, बाप साथ साथ चले, या भाई पीछे पीछे चल रहा है, या नौकर पीछे पीछे चल रहा है लेके जा रहा है बच्चे को। मगर सुनो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम, जब आप मदरसा गए ना, माँ ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मना नहीं किया। आजकल की माएँ जो है ना वो स्कूल की तरफ ज्यादा फोकस है, मदरसे से रोकती हैं। गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को अपने आप से दूर किया और बगदाद पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। मगर गौसे आजम जब छोटे थे ना मकतब में जाते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जब गौसे आजम मदरसा जाते हैं, मदरसा जाते हैं, आज के मालदार का बच्चा जाए मदरसा नौकर जाएगा, मगर गौसे आजम जाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते हैं। गौसे आजम से मालूम किया गया है, गौसे आजम आपको कब पता लगा कि आप वली हैं? आपको कब मालूम हुआ बचपन में, कब एहसास हुआ कि मैं वली हूं? गौसे आजम सरकार ने फरमाया मुझे उस वक्त पता लगा कि जिस वक्त मैं मदरसे में था और मैंने देखा अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ और जगह दे दो, क्योंकि ये वलियों का सरदार आ रहा है। वो शान गौसे आजम की। तो फिर जब गौसे आजम का मकाम, ये तो सोचो जरा मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे,
देखे। जब बगदाद में गौसे आजम की शान ये, तो गौसे आजम को ये शान अता करने वाले रसूल आजम का मकाम क्या होगा। ये वो मेरे आका, ये गौसे आजम, मगर सुनो, वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो महबूब है, वो इतने खास हैं, वो लामकाम में गए, वो महबूब है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया। वो खुदा की रजा, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तो नबी हैं, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। वो तो नबी है। जब गौसे आजम की शान ये, तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये सुन्नी जो है ना कब्र पुजवे हैं, कब्र पुजवे, ये कब्रों पे जाते हैं। हम जैसे अजमेर चले ना, अजमेर, सुन्नी ने अपना बैग उठाया और ट्रेन पकड़ ली गरीब नवाज। कौन सी? किशनगंज से गरीब नवाज। गरीब नवाज, अबे तेरे के नाम का कोई टेम्पो भी नहीं चलता, मेरे ख्वाजा के नाम पे ट्रेनें चलती है, और ख्वाजा के गुलामों के नामों पे ट्रेनें चलती हैं। उधर ख्वाजा के नाम पे चली किशनगंज से गरीब नवाज, उधर दिल्ली में पहुंचो तो हजरत निजामुद्दीन। और ये जितने आड़े टेढ़े मुंह, जिनके बिगड़े हुए, जो नबी की अजमतों को देख देख के झुलस रहे हैं, मजबूर हैं, मरकज इनका भी वही। ये कहते हैं निजामुद्दीन, और वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों आते हैं। वो कहते हैं बदबख्त चुप हो जा, तेरी औकात नहीं है कि तू नाम भी ले सके, तू खाली निजामुद्दीन कहता, तेरा जलन नजर आता है, हसद तेरा नजर आता है। मगर जब सुन्नी जाता है तो सुन्नी फकत उस एरिया को निजामुद्दीन नहीं कहता, सुन्नी कहता है हजरत निजामुद्दीन। अच्छा, अब ये वह बड़ा जल के बोलता है कि साहब है सुन्नी हो तुम तो कहोगे ही। हमने कहा हम सुन्नी है, चल हमने कहा मगर ये हुकूमत, इसने तो रेलवे स्टेशन के नाम पे भी एच पहले लगाया, हजरत का लिखा हजरत निजामुद्दीन। ट्रेनों के नाम पे पहले एच लगाओ मैं, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। ये जल गया बेदीन, इसका खाना खराब, ये परेशान, जल रहा है मगर कर क्या सकता है। शान अल्लाह बढ़ाए तो कोई मुल्ला कैसे घटाए, बोलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अच्छा, ये लाखों जा रहे हैं वहां पे मरकज में, इनका बस चलता ना तो सरकार महबूब इलाही के रोजे को ये चाहते कि उनकी कब्र को जमीन में मिला दें, बिल्कुल चाहते कि वहां पे बिल्कुल सपाट एरिया बना दें, तोड़ देते, बुलडोजर चलवा देते, मगर मजबूर हैं क्योंकि यहाँ दीवाने रहते हैं, आशिक रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर औलिया की अजमतों की खातिर हम जान तो दे सकते हैं, मगर याद रहे किसी की ताकत औकात नहीं कि कोई मज़ारात पे हमले कर सके। हम हैं तो सही दीवाने। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तो ये कहते हैं कि साहब जो मर गए, माज़ल्लाह कहते हैं मर गए, कब्र में चले गए, मगर तुम साहब उनकी कब्रों पे जा रहे हो, तुम कब्र पुजवे हो, वो तो मर की मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा सुन, मरते हैं तेरे, मरते हैं तेरे, हम तो जिंदा नबी के मानने वाले। हमारा अकीदा तो ये, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा।
हम जिंदा कौम, जिंदों के मानने वाले, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। मरे होंगे तेरे नबी भी जिंदा, नबी का हर गुलाम नबी के सदक़े में जिंदा। तो हम नबी के मानने वाले लोग हैं, औलिया के मानने वाले। ये कह रहे हैं कि साहब कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक शख्स जंगल में हो, वीराने में, सुनसान इलाका, आसपास कोई नहीं, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी न मिले तो मर जाए। प्यास इस शिद्दत की कि अगर उसे पानी नहीं मिले तो बगैर पानी के उसका दम निकल जाए। अब ऐसे आलम में वो मुंतजिर है कि कोई आए और पानी मुझे पिलाए ताकि मेरी जिंदगी बच जाए। अब ऐसे आलम में मौलाना अलाउद्दीन साहब वहां पे पहुंचे और ये उस आदमी को सोने का, गोल्ड का गिलास, सोने का गिलास ले जाकर दें। वो सोने के गिलास का बोलो क्या करेगा? फेंक के कहेगा मौलाना सोने के गिलास की जरूरत नहीं है, आज पानी की जरूरत है। सोने का गिलास जान नहीं बचा सकता, जान पानी बचाएगा। अच्छा साहब, मौलाना अमीर हमजा साहब पहुंच जाए पीछे से, वो चांदी का गिलास लेके जाए, क्या करेगा? सोने चांदी पे तो दुनिया मरती है ना, मगर ये आदमी क्या करेगा? उस चांदी वाले को भी फेंकेगा, कहेगा मौलाना चांदी और सोने की जरूरत नहीं है आज। कहेगा सारी जिंदगी सोने चांदी के पीछे भागा मगर आज तो पानी की जरूरत है, फेंक देगा। कहेगा इसकी जरूरत नहीं, पानी चाहिए। अच्छा वही सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, इधर देखो, बात सुन लो, मेरा जुमला सुन लो। सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, वहां पर आप में से कोई एक आदमी जाए और ये जो डिस्पोजल गिलास होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पोजल ही बोलते हैं। इसमें कोई पानी लेकर चला जाए, तो जिसने सोने और चांदी के गिलास फेंक दिए, अब वो जिस गिलास की कोई कीमत ही नहीं है, उस गिलास का करेगा क्या? बोलो, उसके अंदर हो पानी, तो वो फौरन उस गिलास को अपने लबों से लगाएगा, पानी पीना शुरू कर देगा। अब उससे पूछो कि भाई तुझे सोने का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। चांदी का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। और इसमें डिस्पोजल में क्या था ऐसा कि तूने इसे लबों से लगा दिया? उसने कहा तुझे गिलास नजर आता है, तू गिलास देख रहा है, मगर मैं गिलास के अंदर पानी देख रहा हूं। हम भी तो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, ये जो तुम कहते हो ना कब्रों में, कब्रों में, कब्रों में, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे, ओए जिस तरह सोने चांदी के गिलास लबों से नहीं लगाए जा सकते उस वक्त तक जब तक कि उसमें पानी ना हो, और पानी अगर डिस्पोजल में हो तो उसको बंदा लबों से लगाता है, तुझे मिट्टी नजर आती है। और उधर डिस्पोजल में तुझे उसकी कीमत डिस्पोजल की कुछ नजर नहीं आती, लेकिन मरने वाले को उसके अंदर पानी की कीमत नजर आती है। इसी तरह तुझे मजार पर पत्थर लगा नजर आता है, मिट्टी नजर आती है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू उसकी कीमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरी नजर मिट्टी पे होती है और हमारी नजर उसके अंदर लेटे।